नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फूड एंड सप्लाई ऑफिस से। राशन डीलर एसोसिएशन जो है वो इस वक्त प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन क्यों कर रही है? क्योंकि इनकी भी जो कुछ पैसा है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। लगभग 74 करोड़ रुपया जो है वो इनका कोरोना के वक्त का वो पेंडिंग पड़ा हुआ था। वो पैसा दिल्ली से तो आ गया है, लेकिन वो पैसा गया कहाँ, कौन ले गया? जो 74 करोड़ की पेमेंट हुई थी वो किसके किसके खाते में चली गई? देखिए, केंद्रीय गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया है, यहाँ नई सरकार बनी है, उस सरकार को भी पता नहीं, लेकिन फूड एंड सप्लाई मंत्री जो है सतीश शर्मा जी है। अब शर्मा जी क्या कहते हैं वो बाद में करेंगे बात, लेकिन पहले इनसे जानते हैं इनको क्या मिला। अब बात की जाए कोरोना के वक्त का 74 करोड़ रुपए आपका जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसकी आप बात भी कर रहे हैं और धरना भी कर रहे हैं, ये सबको ये कहते हैं 80 करोड़ जनता को प्रधानमंत्री साहब कहते हैं हम राशन देते हैं मुफ्त में। वो राशन आप ही के जरिए जाता है, सब लोगों को आप फ्री देते हैं। जब आपको मिलता तो आप देते हैं, लेकिन जब आपकी बात की जाए तो आपको क्या मिल रहा है? आप तो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले तो आप मीडिया भाइयों का शुक्रिया, आपके माध्यम से हमारी आवाज जो सरकार तक बुलंद हो रही है। मैं अजय गुप्ता जेके यूटी का प्रेसिडेंट हूँ और नेशनल कमेटी का मेंबर भी हूँ। तो आज हमें मजबूरी बन गई जनता के सामने आने की, क्योंकि जब बंदा मजबूर होता है तो तभी सामने आता है। आज जितना भी राशन हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, गवर्नमेंट पीछे से कट मार रही है, राशन का हर महीने कट मार रही है। तो कट किसका बचेगा? जनता का बचेगा। जब जनता का बचेगा, जनता क्या बोलती है? डीलर खा गया। दूसरी तरफ जो डीलर है मजबूरी से काम कर रहा है, क्योंकि लोगों की सैलरी बढ़ती है, डीलरों की सैलरी कम हो रही है। अगर कोई बंदा काम कर रहा है, 40 साल हो गए काम करते, मिलिटेंसी में डीलरों ने काम किया, बाढ़ में डीलरों ने काम किया और सर्दी गर्मी में डीलरों ने काम किया। आज डीलर की जो मजदूरी है इतनी कम हो गई कि डीलर जो है इलेक्ट्रिक बेड है खराब होता है, उसका खर्चा डीलर को पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि डीलर की मजदूरी सरकार को अब चुभ रही है, सरकार कुछ देना नहीं चाहती, वो मजदूरी भी चुभना शुरू हो गया है। क्या पता प्राइवेट राइट सिस्टम करना चाहते हो ये इनका ये सिस्टम है। मतलब अगर डीलर ने कोरोना काल में काम किया, कोरोना काल में उस समय पूरा जम्मू बंद था, पानी पीने को नहीं मिल रहा था। डीलर उस समय हमारे बुजुर्ग डीलर जिनकी 60 साल से ऊपर है, वो खुद स्टोरों में जा रहे थे, वहां से राशन लिफ्ट करके लोगों को घर घर दे रहे थे। उस समय कोरोना काल में किसी अफसर से बात होती तो वो 15 फुट पीछे होकर बात करता हमारे साथ। हम लोग जो बुजुर्ग थे जिनकी राशन डिस्ट्रीब्यूट करना, उनके फिंगर नहीं लगते, उनके हाथ पकड़ के फिंगर लगा रहे थे। मजबूरी थी, क्योंकि उनको खाने को कुछ नहीं था उस समय। में भी बहुत से डीलरों की जान गई होगी कोरोना काल में, बहुत सारे डीलरों की जान गई। लेकिन डीलर उस समय कोरोना काल में फ्रंट लाइन के लीडर थे। किसी गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयज, किसी गवर्नमेंट ने डीलर को अप्रिशिएट नहीं किया। उस समय की मजदूरी आज तक नहीं मिली। नहीं अप्रिशिएट किया ना, प्रधानमंत्री साहब बोलते थे ना आप कोरोना वॉरियर्स है, उस वॉरियर्स के चक्कर में सब फंस गए, सब एक वर्ड के चक्कर में। वो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा 80 लाख लोगों को राशन डीलर ही दे रहा है, वो डीलर जिसको आज क्या कर रहे हैं कि राशन जो कम हो रहा है, उसके बैग जो कम हो रहे हैं राशन के, वो भी डीलर को पड़ रहा है। जो नीचे राशन गिर रहा है वो भी डीलर को पड़ रहा है। लेकिन जहां तक दुकानों का किराया डीलर को पड़ रहा है, बिजली का बिल डीलर को पड़ रहा है, डीलर अपने घर से पैसे डाल के लोगों को राशन दे रहा है। मैं सरकार क्या कर रही है? सरकार उसकी मजदूरी को भी खाना चाहती है। नहीं, ये सेवा भाव आप कर रहे हैं, लेकिन इसका क्रेडिट तो प्रधानमंत्री साहब ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था 1 नेशन 1 राशन कार्ड। अब बाहर से आके कोई भी यूपी बिहार का आदमी यहाँ पर राशन ले सकता है, लेकिन आपको उसको राशन तो आप दे रहे हैं, लेकिन आपको उसको फायदा क्या मिल रहा है? उनकी बात चल रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज कौन सुने? मैं जो ग्राउंड में डीलर है, मैं डीलर की आवाज कहीं नहीं सुनाई जा रही थी। इसीलिए जम्मू कश्मीर के डीलरों ने फैसला किया, जब तक हमारी आवाज ऊपर नहीं चलेगी, जब तक हमारे राइट नहीं मिलेंगे। एक आज घर चलाने के लिए कम से कम भी महंगाई के दौर में 50,000 रुपया महीना चाहिए। डीलरों को क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। आज हमें अगर हमारा फैसला हुआ तो कहीं ना कहीं हमें 50,000 रुपया महीना, तभी हम काम करेंगे, नहीं तो काम हम बंद रखेंगे जब तक हमारा। अभी सेशन लगा हुआ है, असेंबली सेशन है, मंत्री सतीश शर्मा से कोई बात हुई? क्योंकि फूड एंड सप्लाई तो उन्हीं के पास है डिपार्टमेंट, और ये जो इस वक्त ऑफिसर यहाँ बैठे हैं KSIS, जो बाहर से लाकर आपके ऊपर लाद दिए गए हैं, उनको क्या पता जम्मू कश्मीर के लोगों की क्या परेशानी है? ONR का राशन डीलर डिस्ट्रीब्यूट कर, डीलर का एक्चुअली कोटा जो है वो भी कम हो गया। मगर हमारा जो राशन था वो किसको मिल रहा था? हमारे लोगों को।
लेकिन हमारे भाई बंधु गरीब बाहर से आए रहे हैं। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, देखिए अगर कश्मीर में 25 रुपए किलो चावल दिए जाते हैं तो हमें आटा यहाँ पर क्यों नहीं दिया जाता उसका, क्योंकि यहाँ के लोग तो चावल खाते ही थे। हमारे जम्मू का जो डोगरा है वो रोटी खाना पसंद करता है। जो हमने भी सरकार से कम भी 3-4 बार प्रेजेंटेशन दी, हमें आटा दे दिए, लेकिन नहीं सुनते जी। जब तक बोलते हैं ना, माँ भी बच्चे को खाना नहीं देती जब तक बच्चा रोता नहीं है। आज मजबूरी बन गई क्योंकि लायबिलिटी की इतनी पेंडिंग थी। हमारे देखो सबके खर्चे होते हैं, सबके बच्चे हैं लालन भाई अच्छे स्कूल में पढ़े। आज हमारे मंत्री सतीश शर्मा साहब से हमने भी प्रेजेंटेशन दी, बात की उनसे भी, लेकिन वो अभी 3 से 4 मंथ मंत्री साहब क्या करेंगे। देखिए आपको खुद ही पता यूनियन टेरिटरी है, जो भी कंट्रोल है वो एलजी के पास है। अगर मंत्री साहब कर भी देंगे तो एलजी उसको कैंची काट कर फिर से रोक देंगे ना। अगर एलजी चाहे तो आपका 74 करोड़ आ सकता था ना, जो दिल्ली वालों ने भेजा था, वो किसकी जेब में गया? एलजी की जेब में है ना, भी पड़ा हुआ। अगर वो चाहे तो रिलीज कर सकते हैं। हमने इतनी बार स्ट्राइक करने की, लेकिन इनको पसीना नहीं पड़ा। आज हमने जम्मू कश्मीर को बिल्कुल बंद कर दिया, कोई मशीन नहीं चलेगी और पब्लिक को भी पता चले ये लड़ाई डीलरों की अपनी भी है और पब्लिक की भी है। पब्लिक ने जो सरकार बनाई है, सरकार को पूछना चाहिए कि एक तरफ से बोलते हैं राशन डबल करेंगे, दूसरी तरफ के राशन का कोटा कम करें, तो कहीं महंगाई देखो, मार्केट में 40 रुपए किलो आटा है। कोरोना काल की बात 48 पहुंच गया साहब, आप जो महंगा है 48 पहुंच गया। तो महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर महंगाई बढ़ती जा रही है तो डीलरों की जो इनकम कम क्यों हो रही है? हर बार क्या होता है, महंगाई बढ़ता तो इनकम बढ़ती है, डीलरों की इनकम कम होती है। डीलर की मजबूरी बन गई। आज जब तक हमारा फैसला नहीं होगा लिखा पढ़ी में, तब तक हम उठेंगे। लग रहा है कि प्राइवेट जो लोग है या प्राइवेट फैक्ट्री वाले लोग हैं, उनको सीधा मुनाफा देने की बात कीजिए। देखिए 420 रुपए की अगर बात 10 किलो की गुत्थी बिक रही है, अगर आने वाले वक्त में 500 की भी बिकेगी, लेकिन डीलर को जो दिया जाएगा वो नहीं दिएगा। कि सरकार ये नहीं चाहती आपको कुछ मिले, बाहर मुनाफाखोर जो लोग हैं उनको फायदा देने की कोशिश। एक आटा इन्होंने दिया गवर्नमेंट ने, कौन सा आटा? वो 12 आटा निकाला उन्होंने, बाहर डिस्ट्रीब्यूट बना दिए। वो आटा कहीं लोगों को मिला नहीं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। अगर वो डीलर को आता, वो आम पब्लिक को मिलता। भारत आटा कहीं गुजरात से तो नहीं आ रहा ये पैक होकर? भारत आटा यहाँ तो कहीं दिखा नहीं किसी को। हाँ, मैंने चुनाव में देखा था, डिस्ट्रीब्यूशन होता था फ्री में। वो वही तो मैं कहना चाहता हूँ, आटा तो आया, गया कहाँ वो हमें नहीं पता। हमने कई बार सरकार को बोला, कई बार प्रेजेंटेशन दी, वो चीज डीलर को दे दीजिए, डीलर की कमीशन बढ़ेगी और पब्लिक को मिलेगा। ये पब्लिक को देना नहीं चाहते, खाली इन्होंने चुनिंदा अपने इनके अपने कुछ थे गवर्नमेंट के साथ बोल दीजिए। हाँ बिल्कुल उनको दिया, वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया, बस वो बाहर ही निकला, वो लोगों को नहीं मिला। देखिए अभी एक चीज और भी है ना, अभी नहीं, मैंने पहले बताया 4 महीने लगभग सरकार को बने हुए हैं। उमर साहब के पास इतनी पावर नहीं है कि आपको वो कुछ दे पाए। मैंने बोला वो कर जरूर रहे हैं, मैं किसी मंत्री का बचाव नहीं कर रहा हूँ। सतीश शर्मा भी कोशिश कर रहे हैं आपके साथ, क्योंकि वो यहाँ पर स्टेट है नहीं, यूनियन टेरिटरी है। यूटी का कंट्रोल सीधा एलजी के पास है और केंद्र के पास है। अगर केंद्र चाहे, जो 74 करोड़ यहाँ भेजा है, मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ, वो किसकी जेब में गया, कौन से प्रोजेक्ट में लगा दिया, अब तक क्यों नहीं पहुंचा वो? मैं एक ही बात कहूंगा कि ये लड़ाई इनकी है। डीलर सफरिंग कर रहा है, पब्लिक सफरिंग कर रही है। लेकिन अगर सरकार को चाहिए, मैं प्रधानमंत्री जी ये कहना चाहता हूँ, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नीचे वालों को देखो क्या कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, आपके अच्छे दिन भी आए होंगे उसमें बहुत सारे लोगों के अच्छे दिन आ रहे हैं। ये अच्छे दिन ही है जो हम इधर बैठे हैं। अगर अच्छे दिन नहीं होते जहाँ होने बैठते हम, जो पैसा आया है ये अच्छे दिन, इससे बढ़िया अच्छे दिन कौन होंगे कि जो हमारा पैसा आया वो अदर डिपार्टमेंट को दे दिया गया। इससे अच्छे दिन कौन से है? इससे अच्छे दिन कौन से है? बाल टाटा आया, कहाँ किसको दे दिया, इसका अच्छे दिन कौन से हैं? मेरी डीलर की इनकम बननी थी, वो डीलर की नहीं बनी, पब्लिक को मिलना था, पब्लिक को नहीं मिला। इससे अच्छे दिन कौन से हैं? ऐसा लग रहा है सरकार की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। बुरी, मैं बोलता हूँ जो गूंगी बहरी सरकार है। ये लोगों से खाली क्या करते हैं, इनको सरकार बनाने के लिए वोट चाहिए। अगर डीलर एम्प्लॉयज है उसको सैलरी दी दीजिए। अगर डीलर एम्प्लॉय, अगर सैलरी मिल जाए तो जो सारा काम चोरी चारी बंद हो जाएगी। कौन चोरी करता है? एक जो चीज और दिक्कत आई, मैंने लोग बात कर रहे थे, जो राशन डिपोज है वो ट्रांसफर नहीं हो रहे। अगर किसी के दादाजी के नाम था, उसके पोते को मिलना था, वो दे नहीं रहे। कारण क्या है? जब वो उसकी घर की प्रथा चल रही है, अगर डॉक्यूमेंट पूरे बराबर है, तो ये चीज प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्या बाहर वालों को, यूपी वालों को दे रही है? ये इनका एक ही मकसद है इनका, कि इन्होंने जो बनाई थी पॉलिसी, वो पॉलिसी सरासर गलत पॉलिसी थी। मगर उसमें इन्होंने रखा था लीगल हायर। मुझे बताओ, लीगल हायर नहीं रखा, इन्होंने डिपेंडेंट रखा। अगर उसका बेटा नहीं है तो किसको देंगे डिपेंडेंट?
वो तो मर गया, भूखा मर जाएगा वो ऐसी पॉलिसी ने बनाई। हमने इनको लिखा लीगल हायर दे दो हमें, लीगल हायर में उसका पोता भी आ जाएगा, उसकी बहू भी आ जाएगी। लेकिन इन्होंने क्या किया, वो हमारी इनकम बढ़ाने के बदले इनकम कम कर दी। 12 अब 8 तारीख तक जो था राशन लोगों के घरों तक पहुंचता था, जब आपके पास आता था लोगों को डिवाइड होता था। अब आप यहाँ धरने पर बैठ गए, जनता को क्या मिलेगा? जनता को तो राशन मिलेगा नहीं, क्योंकि आपका राशन डिपो तो रहेगा बंद। अब जनता क्या करेगी? जनता के सामने हमने पूरी बात रखी है। जनता भी अपनी आवाज उठाए, सरकार को बोलो। सरकार ने बड़े वायदे किए, डबल राशन देंगे, डबल राशन देने के बजाय उल्टा कम कर दिया। अगर कम जो राशन कटौती हुई है, जो राशन की कटौती कम हुई है, जब तक हमें बेचते ही नहीं मिले, देर तक बंद रहेगा। देखिए अब देखिए, जो गरीब आदमी ना, उसकी आस आपके ऊपर रहती है कि कब 8 तारीख को राशन आएगा। वो अपना थैला उठा के फटाफट भागता हुआ जाता है, भाई राशन लेना है। अब राशन खुलेगा नहीं डिपो, तो वो कहाँ जाएगा? ये जो फायदा है ये गरीबों के लिए ही हो रही है। ये कहीं न कहीं अगर हमारा बेनिफिट होगा तो इन गरीबों का भी बेनिफिट होगा। ये जो हम फाइट कर रहे हैं, इन्हीं के लिए फाइट कर रहे हैं। तो नहीं होगा सरकार खुद ट्रक भेज के लोगों को बंटवाना शुरू हो जाएगी बाद में? ये कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। एक बार ट्रक लेके जाएंगे, दूसरी बार नहीं जा सकते, क्योंकि जो डीलर को राशन, मैं अगर 50,000 रुपया जमा कराता हूँ गवर्नमेंट के खाते में, तो 30,000 रुपया मेरी सेल होती है। जो राशन कम होता है वो डीलर को पड़ता है। एक बार जाएंगे, दूसरी बार ये आउट ही हो जाएंगे। ये डीलर ही है जो बर्दाश्त कर रहे हैं, घर से डाल रहे हैं। बहरहाल देख लीजिए, डीलर ही है जो बर्दाश्त कर रहे हैं, जो घर से डाल कर, क्योंकि शुरुआत से ये राशन डिपो जो है चला रहे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त कहीं ना कहीं यहाँ बैठे हुए हैं, जो जिनका स्टार्टिंग से लोक सेवा में ये लोग काम कर रहे हैं। देखिए, लगभग 74 करोड़ रुपया जो है इनको इनके खाते में, यानी कि इनके डिपार्टमेंट में आया था, और पेंडिंग था वो कोरोना का। अब एलजी साहब यहाँ के करता धरता है, पिछले कहा जाए 5 सालों से यहाँ बैठे हुए हैं। अगर वो पैसा आया, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था, कौन सा ऐसा यूपी का प्रोजेक्ट था जिसमें आपने उस प्रोजेक्ट में वो पैसा लगा दिया? अगर इन लोगों को वो पैसा दिया जाता तो कम से कम आज ये धरने पे ना होते। कल देखिए 2-3 दिन के बाद जनता थैला उठाएगी और राशन डिपो पर जाएगी, वहां राशन मांगने जाएगी। जब ताला होगा तो किसको पूछने आएगी? देखिए, इन्होंने अपनी बात क्लियर कर दी कि हम यहां से नहीं उठेंगे जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं होती। नई नवेली सरकार है, और सरकार के जो मंत्री सतीश शर्मा जी हैं, अब वो करे तो क्या करे? यही हो सकता है, असेंबली में आवाज उठा देंगे, असेंबली में कर देंगे, बोल देंगे कि इनको जो इनका हक है वो हो। देखिए, गलती सतीश शर्मा की नहीं है, गलती उसकी है जिसने 74 करोड़ लाया था और किसकी जेब में डाला है वो पता नहीं है। पेंडिंग भी है, और कोरोना काल में जो ये लोग जो काम करते रहे, अपनी जान जोखिम में डाल के उन्होंने काम किया। बहुत से ऐसे जो लोग थे वो इस दुनिया से भी जा चुके हैं सेवा करते हुए, लेकिन वो भी फूड एंड सप्लाई को दिखता हुआ नजर नहीं आया। फूड एंड सप्लाई डायरेक्टर के पास अगर ये वीडियो जा रहा हो, या मंत्री के पास ये वीडियो जा रहा हो, सर आप ये देखिए, कोशिश कीजिए कि ये जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर की जनता का पेट पालते हैं, यानी कि आटा देते हैं, चावल देते हैं, फिर जाके जनता जो है खाना खाती है। आप मुफ्त राशन की बात तो करते हैं, आप तो पैसों से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर यही स्ट्राइक पर रहेंगे तो राशन कहां से लेंगे? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में वीडियो को